अपडेट सामने आया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी भेजा गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उदयपुर हत्याकांड में ये अब तक का सबसे बड़ा अपडेट। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में आरोपी को भेजा गया है। कोर्ट में पेशी के लिए आज ले जाया गया और उसके बाद से अब जो ताजा अपडेट है वो ये कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा गया है, दोनों ही आरोपियों को। और इससे पहले भी पूछताछ में तमाम बातों का खुलासा हुआ था और ऐसा माना जा रहा था कि पुलिस की तरफ से कस्टडी की मांग की जा सकती है। फिलहाल जो अपडेट है वो ये कि न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपियों को भेजा गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया उन्हें, तो देखिए किस तरीके से वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम और लोगों की भारी भीड़ वहां पर नजर आएगी। लोगों का आक्रोश वहां पर देखने को मिल रहा था और इसी बीच दोनों आरोपियों की पेशी होती है और पेशी के बाद जो है जो अब अपडेट है वो ये कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में इन्हें भेजा जा रहा है। दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत के लिए यहां से कोर्ट में पेशी के बाद भेजा जाना है। उदयपुर के हत्याकांड के बाद से लगातार ये मामला सुर्खियों में और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आज जब यहाँ पर पेशी के लिए ले जाया गया तो तमाम लोग वहाँ पर एकजुट हो गए, नारेबाजी की, फांसी की मांग की आरोपी के लिए। और उसके बाद पेशी के बाद अब जो जानकारी मिली वो अब 14 दिन के न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा रहा है दोनों आरोपियों को। और ये अभी इस पूरे मामले में सबसे ताज़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। यहाँ 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें भेजा जा रहा है आरोपियों को। तो 14 दिन की न्यायिक हिरासत उन आरोपियों को जिनकी करतूतों की वजह से, उस वारदात की वजह से ना सिर्फ उदयपुर ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरा देश सन्न रह गया। दुनिया भर में इस घटना पर चर्चाएं हुई और उसके बाद से लोगों का आक्रोश जो है देश भर में फूटा हुआ है। अलग अलग जगहों पर इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग हो रही है। और ऐसे में जब उनकी कोर्ट में पेशी हुई तो वहाँ पर भी जो है बड़ी संख्या में जो लोग हैं जमा हो गए और जमकर नारेबाजी की और दोनों ही दरिंदों को फांसी देने की मांग उनकी तरफ से की गई। शरद पुरोहित हमारे सहयोगी उदयपुर से लाइव जुड़ रहे हमारे साथ, उनका रुख करेंगे। शरद, 14 दिन के न्यायिक हिरासत क्या पुलिस कस्टडी की भी मांग की थी और या फिर जो है कस्टडी की मांग पुलिस की तरफ से नहीं की गई थी, सीधे न्यायिक हिरासत में? देखिए, सबसे पहले शिनाख्त इन लोगों की जानी है क्योंकि बापरदा यहाँ पर ये लोग गिरफ्तार हैं। कोर्ट ने आदेश दिए कि शिनाख्त की जाए तो इसके लिए जुडिशियल कस्टडी में भेजना वैसे भी जरूरी हो जाता है। और यहाँ पर NIA आगे की जांच करेगी तो स्थानीय पुलिस नहीं चाहती कि वो इस जांच को आगे बढ़ाए, क्योंकि जब उच्च स्तरीय एजेंसी इस पूरे मामले में जाँच करने की बात कह रही है तो यहाँ पर कोशिश स्थानीय पुलिस यही करती नजर आएगी कि अब आगे की जाँच वही करे। अगर कुछ बरामदगी करनी है, कुछ और इसके अंदर से निकालना है तो वो सारी चीज़ें NIA ही निकाले। इसी की वजह से इनकी ओर से यहाँ पर जो कस्टडी है ना वो नहीं मांगी गई होगी और उसके बाद में न्यायिक अभिरक्षा में इनको भेज दिया। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा यानी कि 13 जुलाई तक ये रहेंगे। उसके बाद में इनको फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा और उस दौरान ट्रांजिट रिमांड की यहाँ पर बात हो सकती है। ट्रांजिट रिमांड पर, हालांकि न्यायिक अभिरक्षा के दौरान भी ट्रांजिट रिमांड पर NIA ले जा सकती है। वहाँ की कोर्ट के अंदर NIA को पहले एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद में ट्रांजिट रिमांड पर ले जाया जा सकेगा। तो आगे की जो उम्मीद यही की जा सकती है कि जो भी इस पूरे मामले के अंदर जांच आगे करेगी वो NIA ही करेगी। NIA ही इस पूरे मामले में आगे की सारी जो आधार है इसके अंदर जो आगे की गिरफ्तारियां हैं वो कर पाएगी। तो फिलहाल सबसे पहले शिनाख्तगी के प्रयास इनके होंगे न्यायिक अभिरक्षा के अंदर, वहाँ पर जेल में ले जाकर के इनकी जो भी पहचान है वो की जाएगी। बापरदा इनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद में फिर 13 जुलाई को इनको वापस से कोर्ट में पेश किया जाएगा। आक्रोश लोगों का है। इस कैमरा पर्सन संजय को कहूँगा ये जो न्यायालय का गेट है ये एक बार दिखाए। यहाँ से अपराधियों को, आरोपियों को बाहर लाना था, लेकिन आरोपियों को दूसरे गेट से बाहर लाया गया क्योंकि यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग जमा हो गए थे, काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ भाड़ हो गई थी। इस वजह से ये कहा जा सकता है कि दूसरे गेट से पुलिस अपराधियों को बाहर लेकर के निकली थी और दूसरे गेट से लेकर के फिर आगे न्यायिक अभिरक्षा के लिए रवाना हुई, यानी कि जेल उनको यहाँ से भेजा जा रहा है। कुछ अधिवक्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की एक बार कोशिश करते हैं कि आगे क्या इस पूरे मामले में हो सकता है। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। पहले भी हम इसी पे बात कर रहे थे, आपकी ओर से यही कहना था कि न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा सकता है। अब आगे क्या रूपरेखा तय होगी, किस तरह से NIA इनको जांच के लिए ले जा सकती है?
पुलिस की एक एजेंसी ने इनको आज माननीय सेशन न्यायाधीश के समक्ष पेश किया और न्यायिक हिरासत की मांग की। न्यायिक हिरासत में आज इनको, जिसे न्यायालय ने स्वीकार कर लिया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत में पुलिस के अब सबसे पहली प्राथमिकता जो मेरे को लगती है, पुलिस शायद अपराधियों का आइडेंटिफिकेशन परेड कराना चाहती है। वो उनकी न्यायिक हिरासत में रहते हुए उनके जैसे चेहरे मोहरे वाले, उनके जैसे हाइल दैट वाले जो दूसरे लोग होंगे उनको सामने प्रस्तुत करके, और जो इस घटना के जो चश्मदीद गवाह हैं उन चश्मदीद गवाहों को सामने पेश करके और इस प्रकार से उनको पूछेंगे कि इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार की घटना कारित की, और आइडेंटिफिकेशन मजिस्ट्रेट के सामने, प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के सामने ऐसा वो आइडेंटिफिकेशन परेड कराएंगे और उस आइडेंटिफिकेशन परेड के माध्यम से और ऐसी एक पुख्ता पहचान हो जाएगी जो आने वाले समय में एक केस को एक मजबूती प्रदान करेगी। बिल्कुल मजबूती प्रदान करने की कोशिश आगे की जो है एनआईए की टीमें यहाँ पर करेगी, अगर वो यहाँ जांच के लिए ले जाती है। हमारे सहयोगी अविनाश हमारे साथ में मौजूद है, जो लगातार कोर्ट के अंदर थे, नज़र बनाए हुए थे। 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा, यानी कि 13 जुलाई तक ये न्यायिक अभिरक्षा में रहेंगे, जेल में रहेंगे। ट्रांजिट रिमांड पर भी किया एनआईए इस दौरान इनको ले जा सकती है, और क्या अंदर से अपडेट बाहर आई है? जी देखिए, एक पूरा जो कानूनी प्रोसेस होता है उसके तहत उनको आज जो है सीधे तो पीपी जो थे उन्होंने सीधा जेसी के लिए ही बोला। एसआईटी की तरफ से रिमांड इनकी नहीं मांगी गई, और जो एक सामान्य प्रोसेस होता है जिस द्वारा, क्योंकि जब दोनों आरोपियों को लाया गया था तो उनके कदम जो है वो लड़खड़ा रहे थे, तो उनसे बात की गई कि भाई आपके ये जो कदम लड़खड़ा रहे या जो चोट के निशान है वो किस तरह से आए, जो कि एक सामान्य प्रक्रिया होती है। तो दोनों जो आरोपी थे, मोहम्मद रियाज और मोहम्मद घोष ने कहा था कि वारदात को अंजाम देने के बाद जब वो यहाँ से फरार हो रहे थे और जब पुलिस उनको पकड़ने का प्रयास करी तो इस दौरान वो गिर गए थे और ये उनके ऊपर चोट आई है। उसके बाद एक पूरी प्रक्रिया हुई और उसके बाद 13 जुलाई तक इनको न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। अब जो है एनआईए की टीम जो है जिस प्रोसेस से इनको रिमांड पे लेना होता है वो प्रोसेस पूरा किया जाएगा। बापर्दा दोनों आरोपियों को लाया गया था और बापर्दा उनको फिर से ले जाया गया है, क्योंकि जो इनकी जो है पहचान परेड जो है वो करानी है, एक पूरी प्रक्रिया है। तो उस सब को रिमांड पे लेने के बाद वो पूरी प्रक्रिया की जाएगी। संभवतः अगले कल या परसों जल्द से जल्द इनको फिर से रिमांड पे लेकर आगामी जो पूछताछ जो है उसके लिए वो किया जा सकता है। तो इसके लिए प्रारंभिक तौर पे इसीलिए उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया था। पुलिस उनको मुख्य द्वार से अंदर लेकर गई थी, लेकिन जैसे जैसे बाहर लोगों की भीड़ जमा होती चली गई, वो बाद में जाते वक्त पिछले गेट से निकाल करके लेके गई। क्या बाहर अगर उनको यहाँ लाया जाता तो किसी तरह की अनहोनी यहाँ पर देखने को मिल सकती थी? लोगों का आक्रोश क्या बस के ऊपर या आरोपियों के ऊपर सामने आ सकता था? क्या कुछ इस तरह का पुलिस को लग रहा था? बिल्कुल अंदेशा यही था। अंदर अगर आप देखें तो तमाम जो वकील जो लोग थे वो बैठे हुए थे, तो बाहर बड़ी संख्या में बता रहे, लोगों का आक्रोश बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से निर्मम हत्या की गई और हत्या के पीछे जो मकसद था उसको लेके लोगों में काफ़ी रोष है। यही कारण है कि जो मुख्य द्वार जो है वहाँ से आरोपियों को अंदर जरूर ले जाया गया, लेकिन बाहर लाने के लिए उनको पीछे वाले दरवाजे का इस्तेमाल किया गया। और जैसे ही उनको बाहर के गेट पीछे वाले दरवाजे से लेके जा रहे थे, अंदर जो वकील थे वो दौड़ के आए और तमाम जो लोग थे उन तक मैसेज पहुँचाया कि उनको पीछे वाले गेट से ले जा रहे हैं। और हमने तस्वीरें दिखाई कि किस तरह से जो बाहर यहाँ पे युवा खड़े हैं वो दौड़ के गए, लेकिन पुलिस को ये अंदेशा था कि जैसे ही उनको पता चलेगा कि पीछे से गेट के लेके जा रहे हैं, तो उससे पहले एक पुलिस ने बड़ी सी चेन बना रखी थी ताकि कोई भी लोग जो है आक्रोशित भीड़ जो है अगर वो आगे बढ़े तो उसको रोका जा सके। यही कारण है कि आरोपियों को सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सका। अगर उनको मुख्य द्वार से बाहर लाया जा सकता तो एक बड़ी अनहोनी, सीधे उनको जेल ले जाया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ से उनको जेल ले जाया जाएगा, लेकिन संभवतः उससे पहले उनका एक मेडिकल जो प्रोसेस जो होता है वो कोविड की जांच और वो सारी चीज़ें यहाँ पर निभाई जाएगी। इसके अलावा ट्रांजिट रिमांड क्या